भगवान नाम की महिमा के बारे में और हम सब भक्तजनों को प्रभावित करेंगे। राम सिंह जी मीणा मेवाड़ा, तालियों की गलगलाहट होना चाहिए बंधुओं। धन्यवाद। सभी उपस्थित साधकों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। समय बहुत हो चुका। मेरे पहले मेरे वक्ताओं ने बहुत कुछ भगवान नाम की चर्चा की है। मंत्र में ताकत वो है कि ये आपकी तकदीर बदल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत अंक कुअंक बाल के। यानी विधाता ने कुअंक अगर आपके भाग्य में लिख दिए तो ये जो आप महामंत्र का जाप करते हैं उससे आपके भाग सु अंक में बदल जाएंगे। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप भगवान के नाम का जाप करते हैं और भगवान के नाम का लेखन करते हैं। ओम नमः शिवाय महामंत्र लेखन करने वाले साधक बहुत बड़े भाग्यशाली है। इनके भाग्य की सराहना भगवान शंकर कहते हैं कि अगर किसी के गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी का दाना हो, तिलक हो, त्रिपुंड या रोड़ी का तिलक, पीतांबर धारण करता हो, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम जप करता हो, उसके भाग्य की सराहना तो विधाता भी नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा भाग्य उनका। और माता सरस्वती जी उनके भाग्य की सराहना लिखते लिखते थक जाएगी, लेकिन उसके भाग्य की सराहना नहीं लिख सकती। आप सब भक्त भी उसी तरह के भाग्यवान हैं। जैसे हमारे मांगेलाल जी तुलसीदेव जी कहते हैं कि दान वाला धनवान होता है, लेकिन महामंत्र लिखने वाला तो भाग्यवान होता है। इसलिए आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आपका जीवन धन्य है कि आप भगवान का नाम का लेखन करते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। कलयुग में आदमी बहुत परेशान है, अपने अपने काम से, अपनी अपनी संतान से। जिसके ज्यादा धन हो गया वो उसको हिले लगाने से, और न जाने कितने संकट है। अगर कोई सुखी है तो राम का दास सुखी है। ये किसी संत ने कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तू दास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। आप सब सुखी है, भगवान का नाम लेते हैं। छोटा मोटा संकट आता है, आप भगवान का नाम ज्यादा लेना, आपका संकट टल जाएगा। भगवान के नाम में बहुत ताकत है, और उसको अगर कोई मानता नहीं है ना तो उसको परेशानी भी ज्यादा आती है। एक संत के एक चेला, उसने कही गुरुजी ने कि चेला आप संसार घूम के आओ, लेकिन एक रात से ज्यादा कहीं रुकना मत। चेला गया, उन्होंने कहा भगवान क्या बात है एक रात से ज्यादा रुकने का? कि ये माया जो मेरी है ना, भगवान की माया, ये बहुत विकट माया है, और इसमें जो लग गया ना माया में, उसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो इस भवसागर के चक्कर में ही घूमता रहता है 84 वाली। चला जाता है देशाटन के लिए। थोड़ी देर एक गांव में गया, गांव वालों ने कही महाराज रुकिए, लेकिन महाराज नहीं रुके कि मुझे गुरु का आदेश है, मैं नहीं रुकूंगा, थोड़ी देर और रुकेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव में गया, एक गांव में छोटा खेड़ा जैसे गांव में जब वो संत गया, उन्होंने कही महाराज आज रुको, सत्संग करेंगे। ज्यादा प्रेम था, महाराज रुक गए।
शाम को मंदिर पे सत्संग हुआ। सत्संग बड़ा अच्छा हुआ। पहुंचा हुआ संत का चेला था, खूब अच्छा सत्संग किया। थोड़ी देर बाद 12-1 बजे बाद वो सो गए। दूसरे दिन जैसे ही संत जाने लगे, गांव वालों ने कही कि महाराज मत जाओ, रुक जाओ। महाराज रुक गए। एक आश्रम बना लिया उनके लिए। आश्रम बना करके उनसे कहा महाराज आप सत्संग किया करो रोजाना और हम आपका सत्संग सुनेंगे। अब देखते क्या होता है। महाराज ने स्नान किया। रात में महाराज ने जैसे ही लंगोटी सकोई, एक चूहे ने काट ली। थोड़ी सी देर शांति से सुन लो, अगर नहीं इच्छा हो तो बंद कर देते। एक लंगोटी चूहे ने काट ली और चूहा ले गया उसको बिल में। सुबह ही भक्त लोग आए, महाराज आनंद है, सब ठीक है, बढ़िया। उनको प्रसाद खिलाते थे, दूध लाते थे, ये करते थे। संत ने कही कि और तो सब बढ़िया, लेकिन मेरी लंगोटी को एक चूहा ले गया, क्या इंतजाम करें। गांव वालों ने, जो समझदार लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा महाराज एक बिल्ली पाल लेते हैं। बिल्ली वो क्या चूहे को खा जाएगी और आपकी लंगोटी का कुछ नहीं होगा। अब बिल्ली पाल ली साहब। बिल्ली पाल ली तो लंगोटी तो बच गई, लेकिन बिल्ली के लिए तो दूध चाहिए। गांव वाले 2 दिन 4 दिन दूध लाए। उसके बाद उन्होंने कही महाराज ये रोजाना की झंझट हमसे तो नहीं होगी, अब आप ऐसी करो एक गाय और ले लो, जो उसका दूध काट करके इसको बल्ली को पिला देना। महाराज ने गाय भी लिया है, वो गाय लिया है। अब महाराज गाय को, अब देखिए माया भगवान की ऐसी है, जो रात दिन भजन करते थे, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की, शास्त्रों की आज्ञा की अवहेलना की, उसका फल देखिए आप। अब गाय का दूध निकालना, 2-4 दिन तो भगत लोग गट्टर लिया है चारे का गट्टर ला करके और उन्होंने गाय को खिला दिया। एक दिन बाबा से बोले बाबा ऐसी करो, आप इस आसपास की जगह में घास बो दो, चरी बो दो और उसको काट काट करके गाय को खिला दो, क्योंकि हमारा भी रोजाना आना। बच्चे को पकड़ के रखो, ये सत्संग है, उद्मान देने के लिए नहीं है यहाँ पर। इसलिए आप एक चरी का इंतजाम और कर लो। बाबा ने वो भी बात मान ली भक्तों की। खेत में चरी बांधी, चरी को पानी देना, बड़ी हो गई, काट करके खिलाना। अब बाबा पूरे दिन उस गाय की रखवाली में और बिल्ली की दूध पिलाने में रहता और चरी काटता, थक जाता, भारा लाता उधर से। उनने भक्तों से कही कि भैया तुम ये बताओ, तुम इतनी मेहनत कैसे करते हो? मैं तो एक गाय को पालने में इतना परेशान हूँ और आप ऐसा काम करते हो, इतनी खेती करते हो और ये करते हो। उन्होंने कहा महाराज थाने याद नहीं है, 3 तो छोरा और 3 छोरी है और 2 जना में 8 आदमी है और थोड़ो थोड़ो काम कराने जिसको हमको कहीं थकावट दियो है, इसलिए आप ऐसी करो ब्याह कर लो। उनने कहा कि उससे क्या होगा, अरे थाके भी आदमी हो जा, 2 जना हो जाएगा, बच्चा बच्ची हो जाएगा। अब महाराज को ब्याह भी कर दियो साहब। देखो उसकी माया भगवान की। ब्याह कर दियो तो 2 जने हो गए, चारा काट के लाए तो गाय एक की जगह 2 हो गई, 3 हो गई, उसके भी बच्चे बच्ची हो गए, खिलाते पिलाते। अब खिलाते पिलाते बच्चे बच्ची भी हो गए, सब हो गए। एक दिन गुरुजी घूमते घूमते आए कि चेला को बहुत दिन हो गए, क्या कारण है, कहाँ चला गया? पहले क्या फोन नहीं थे, चेला मर गया या कहीं खो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है बालक है, रहने दो। अब साहब गुरुजी आए तो बहुत बढ़िया आश्रम था। आश्रम के आसपास चारा बो रहे थे, बाड़ी में गाय बंधी थी, बिल्ली बंधी थी और ठाट बाट हो गए। बाबा कहते अब तो बच्चा बच्ची हो गए तो ठाट बाट तो नहीं है। उन्होंने कहा ये आश्रम ठीक है, इस पे रात रुक लेते, कल आगे देखेंगे, कोई मिलेगा तो देखेंगे, चेला की खोजबीन तो करेंगे। अब गुरुजी देखते तो चेला जिस आश्रम में था उसी आश्रम में गुरुजी रुक गए। गुरुजी रुके तो उन्होंने कहा कि अरे चेला ये क्या? अरे के गुरुजी कुछ मत पूछो। कि क्यों, क्या हुआ? कि आपने कही थी कि साधु को एक जगह नहीं रुकना चाहिए,
लेकिन इन खेड़ा वालों ने मुझसे ज्यादा इन्होंने विनय किया। मैं तो इस गांव में रह गया और खेड़ा वालों ने ऐसा उलझा दिया कि कुछ पूछो बतो, ये बच्चे ये सब मेरे ही हैं, गाय बच्चे खेती बाड़ी सब। तो ये संसार है, इस संसार में उलझ करके ही मरना है। अगर जिसको बचना है, भगवान का एक खंभा पकड़ लो। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने कोई। साबित जो चक्की चलती है उसमें एक कीला होता है बीच में, पहले गट्टी थी अब चक्की कहते हैं। चारों तरफ के गेहूं दाने सब पिस जाते हैं, लेकिन उस कीला के पास वाले दाने साबित रहते हैं। यानी वो राम का नाम है, एक ऐसा है जो इस संसार सागर से बचा सकता है। आप सब लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा। संसार की चक्की एक क्या कितनी भी चक्की चले, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और आप उस कीले को पकड़े हुए राम नाम रूपी को, इसलिए आपका तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे गुरु ने कही है, इस संसार सागर में ज्यादा मत पड़ना, माया वाया सब धरी रह जाएगी। हमारे भक्तों ने बड़े भजन गाए, पहले दो दिन का मेला है, बाकी का तो सब खेलम खेला है, इसलिए आना और जाना। लेकिन जाने के बाद जब हम आगे ना, तो ऐसा काम करके चलना कि जाने के बाद जगत तो रोवे और हम हंसते हुए जाए, हमें पीछे याद करे। राम जी को कितने साल हो गए, उनके भक्तों को कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हम उनकी गाता गा गा करके आप और हम बड़े खुश होते हैं और हमारे पापों को जला देते हैं। इसलिए आप सब भक्त भी उसी काम को करते हुए जाना, जिससे संसार पीछे याद करे कि फलाने गांव में फलाना भगत ऐसा था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया या अच्छा किया, या कुआं खुदवाया या मंदिर बनवाया, जो भी उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे उसको याद करके वो आंसू बहाएंगे। इसलिए आप सब भी अच्छे काम करना। और आपको एक और बात और बता दूं, भगवान भोलेनाथ के भक्तों, भोलेनाथ पे एक लोटा जल जरूर चढ़ाना, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। और हो सके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भगवान के 12 नाम याद करना। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में, एक नेपाल में है, इनको आप याद किया करो। उनसे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार याद करने में। और एक बील पत्र भोलेनाथ पे चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप खत्म होते हैं। बील पत्र आपके गांव में है, शिव मंदिर आपके गांव में है, और भगवान का नाम मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है। जब शुभारंभ होगा उस दिन उसी मंदिर के नीचे, भगवान राम के मंदिर के नीचे हम कार्यक्रम करेंगे और हम धन्य हो जाएंगे। तो पहले जब आए थे उस खाली जगह पे हमने सत्संग किया, आज उस जगह पे निर्माण चल रहा मंदिर का छोटा खेड़ा में। हम उन गांव वालों को धन्यवाद देते हैं। कितनी पवित्र भूमि होगी वो, जिसमें एक दफे भगवान का सत्संग हुआ और उस जगह विशाल मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसी महिमा है भगवान की, इसकी अनंत महिमा है। इसकी महिमा का गान कोई नहीं कर सकता। कोई दृढ़ विश्वास से नाम लेंगे तो उनका समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी भगवान को याद जरूर किया करो और किसी के बारे की बुरी मत सोचना, क्योंकि आपने बहुत सारे मंत्र लिख लिए। आप अगर किसी की बुरी सोचोगे तो उसका बुरा हो जाएगा। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। भगवान का नाम का जो जाप करते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अगर आपने किसी के बारे में गलत सोच लिया तो उसका गलत हो जाएगा। इसलिए आप भला करने की सोचे, उसका अच्छा होगा। आप जैसे यहाँ से जाओगे, किसी से कह दोगे ना सत्संग से निकल करके कि तेरा काम ये हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। दृढ़ विश्वास से हम भगवान का नाम लेते हैं और इस सत्संग की महिमा भी यही है। आप कभी जाते नहीं है, मैं मुसलमान मोहल्ले में रहता हूँ। जब लोग मस्जिद से निकलते हैं ना, मस्जिद से, तो वहां पर कोई बीमारी, कोई रोगी, कोई बालक को नजर लग जाती है ना, तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं सब रोगी दोगी, जिसको जो तकलीफ है वो भगवान का नाम लेते अल्लाह का और उस पे हाथ घुमा देते। यानी उनको पूर्ण विश्वास है कि हमारे भगवान का नाम से हम बीमार ठीक हो जाएंगे। और ऐसा होता है, कई लोग मेरे से कहते हैं। तो हम भी
किसी से कहे तो अच्छी बात कहे। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। समस्त खेड़ावासियों को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। उनके धन धान्य में वृद्धि हो, उनकी आयु में वृद्धि हो, उनको सुख शांति मिले, उनको भगवान सन्मति दे, जिससे कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों के चरणों में पुनः प्रणाम। धन्यवाद। बंधुओं, हमारा ये ओम नमः शिवाय राम नाम मिशन, इसका तो गांव गांव प्रचार करना है। और बंधुओं, 100 जिले में अलग जगाना। मैंने घोषणा की थी कि इसी महीने से हर महीने 4 दिन के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में एक दिन 32 क्षेत्र में और एक दिन 28 क्षेत्र में और 2 दिन के लिए इस सपाट क्षेत्र में दौरा करूंगा और राम नाम का अलग जगाऊंगा। बंधुओं,